हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है। ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आले नापायदार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। ये शेर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हैं। ये 4 पंक्तियां किसी बादशाह की शान नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का दर्द बयान करती हैं। वह शख्स जिसे अपने ही देश से बाहर कर दिया गया, जो रंगून की ज़मीन पर तन्हाई में मरा और जिसे अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में जफ़र सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वह उस हिंदुस्तान की आवाज़ थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ। एक ऐसा मुग़ल शासक जो भारत से मोहब्बत लेकर इस दुनिया से गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह मुग़ल जो खुद बेबस था, जिसे उजाड़ दिया गया, आज भी नफरत की राजनीति का सबसे आसान निशाना बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आखिर क्यों बात कर रहा हूँ। दरअसल दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बने रहे। डोभाल ने कहा, यह इतिहास हमें चुनौती देता है कि हर युवा के भीतर आग होनी चाहिए और हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अब सवाल उठता है कि आखिर अजीत डोभाल के निशाने पर कौन है? क्या उनके निशाने पर मुगल हैं? क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से मुगलों का नाम लिया जाता है, कहा जाता है मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। खैर, यहाँ यह समझना जरूरी हो जाता है कि निशाने पर असल में कौन है। मुगल तो इतिहास का हिस्सा है, वे सदियों पहले खत्म हो चुके। आज भारत में कोई मुगल शासन नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। फिर भी अगर मुगलों के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है तो उसका सीधा असर आज के मुसलमानों पर पड़ता है। सवाल यह है कि आज भारत में रहने वाले मुसलमानों का मुगलों से क्या रिश्ता है। एक आम मुसलमान जो आज इस देश में मेहनत करके जी रहा है, उसका बहादुर शाह जफर या मुगलों के किसी भी शासक से क्या लेना देना है, या किसी भी मुगल बादशाह से क्या लेना देना है। मैं यहाँ मुगलों का पक्षकार बनकर नहीं आया हूँ या उसके पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर आज के समय में मुसलमानों का मुगल से आखिर क्या ही लेना देना है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार मुगलों के बहाने मुसलमानों को निशाने पर लेती है, आखिर मुसलमानों को टारगेट करने के पीछे की मंशा क्या है? अभी देश में बीजेपी की सरकार है और उसी के सुरक्षा सलाहकार इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोई साधारण पद नहीं होता है। उस पद से निकले शब्द पूरे देश का माहौल बना सकते हैं। अगर उस मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है तो पुराने जख्मों को पूरे दे, तो इससे समाज में दूरी ही बढ़ती है। इससे लोगों के बीच शक और गुस्सा पैदा होता है। यह सवाल लाजमी है कि क्या ऐसी भाषा से देश में अलगाव नहीं बढ़ेगा? क्या इससे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा की सोच मजबूत नहीं होगी? अगर समाज अंदर से टूटेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सवाल यह भी उठता है कि क्या अभी अजीत डोभाल के ऐसे बयान असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं दिए जा रहे हैं? बीजेपी पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि जब जब बड़े और मुश्किल सवाल सामने आते हैं तो भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को आगे कर दिया जाता है। आज एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान देकर के देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों का संगठन OIC संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की सालगिरह पर जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय की बात दोहरा रहा है और अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की अपील कर रहा है। ये मुद्दे देश के लिए गंभीर हैं
और इन पर साफ और मजबूत जवाब की जरूरत है। लेकिन इस समय हम अतीत को याद करके बदला लेने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम गंभीर मुद्दे को छोड़ करके अतीत की बात कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी जिसके लिए आज का समय अतीत होगा वो हमें गाली नहीं देगी। ये भी सोचने वाली बात है। अब अजीत डोभाल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने तीखा विरोध भी किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बदला लेने की बात है तो पहले विदेश में रहने वाले अपने बेटों को बुला करके आगे कीजिए। आपको बता दें कि उनके बेटों का जिक्र इस बहस में इसलिए आया क्योंकि लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कुर्बानी और देशभक्ति की बात करने वाले लोग अपने परिवार को कितनी हद तक उसी कसौटी पर रखते हैं। लोग इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये युवाओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं बदला लेने की तो आखिर उनके बेटे इसमें शामिल क्यों ना हो। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक बेटा विवेक डोभाल ब्रिटिश नागरिक है जो सिंगापुर में रहता है। वहीं दूसरे शौर्य डोभाल ने यूएस सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। अजीत डोभाल के बयान पर वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वे अरब देशों के साथ भी व्यापार करते हैं और इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहाँ ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठा करके लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि देश को आगे आखिर किस चीज़ से फायदा होगा, इतिहास की कड़वी यादों को बार बार कुरेद करके या फिर आज की समस्याओं का हल मिल करके निकाल करके। भारत की ताकत उसकी विविधता और आपसी भाईचारे में है। अगर इतिहास को हथियार बना करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाएगा तो इससे ना विकास होगा और ना ही देश मजबूत होगा। अजीत डोभाल के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।